डियर स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट्स। और ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट्स में हमने क्या किया है, इनोलेट से बहुत सारे कंपाउंड्स बना के देखे हैं। और ये इनोलेट हमने किस किस के लिए, एक तो मेलोनिक एस्टर हमने लिया है और एक इथाइल एसीटो एसीटेट। इन दोनों कंपाउंड से इनोलेट्स बनाए और उससे फिर हमने कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन, डाई कीटोन, ये वाले कंपाउंड्स हमने सिंथेसाइज किए। तो आज हम क्या करेंगे, इथाइल एसीटो एसीटेट, इसकी हम सिंथेसिस करके देखेंगे कि जब इथाइल एसीटो एसीटेट से हम इतने सारे कंपाउंड्स बना सकते हैं तो इसको ही हम कैसे बनाएंगे। तो इथाइल एसीटो एसीटेट की हम सिंथेसिस करेंगे क्लेजन कंडेंसेशन से। इसकी जो सिंथेसिस है उसका नाम है क्लेजन कंडेंसेशन। इसमें हम क्या करेंगे, इथाइल एसीटेट के दो मॉलिक्यूल्स लेंगे और वो दोनों मॉलिक्यूल आपस में ही कंडेंस होके इथाइल एसीटो एसीटेट बना देते हैं। तो चलो देखते हैं हम रिएक्शन। 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे हम इथाइल एसीटेट की, जिसका फॉर्मूला है CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5। ये है इथाइल एसीटेट। इसमें हम लेंगे एक स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम मिथॉक्साइड। हमने जितने भी रिएक्शंस की हैं सब में सोडियम मिथॉक्साइड ही यूज़ किया है एज ए बेस, तो इसमें भी हम यही ले लेते हैं। तो सोडियम मिथॉक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं और इथाइल एसीटो एसीटेट बना देते हैं। पहले ये इथाइल एसीटो एसीटेट का सोडियम सोल्ट बनाएंगे, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड OCH OC2H5। सोडियम सोल्ट बनेगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज और इसके साथ में आ जाएगा ये वाला कंपाउंड, ये बनेगा और यहाँ से रिलीज होगा एज ए साइड प्रोडक्ट अल्कोहल। जब जो ये सोल्ट बना है सोडियम का, इसको हम एसिडिफाई करते हैं, थोड़ा सा एसिड डाल देते हैं। तो जैसे ही हम एसिड डालेंगे यहाँ पर सोडियम की जगह एक हाइड्रोजन आ जाएगा और ये बन गया हमारा इथाइल एसीटो एसीटेट CH2 C डबल बॉन्ड OC2H5। ये तो है इसकी रिएक्शन। सिर्फ क्या लिया है, इथाइल एसीटेट लिया है, एक हमने बेस लिया है सोडियम मिथॉक्साइड। ये आपस में दोनों मॉलिक्यूल कंडेंस होके क्या बना देते हैं, सोडियम सोल्ट ऑफ इथाइल एसीटो एसीटेट। एक तरह से ये इथाइल एसीटो एसीटेट ही है, सिर्फ डिफरेंस क्या है कि एक हाइड्रोजन की जगह यहाँ पर क्या आ गया, सोडियम। तो ये सोडियम सोल्ट ऑफ इथाइल एसीटो एसीटेट। जब इसको एसिडिफाई करते हैं हम इस सोल्ट को, तो यह ये बन सोडियम की जगह हाइड्रोजन आ जाएगा और इथाइल एसीटो एसीटेट बन जाता है। चलो अब हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म में क्या होगा, पहले हम एक मॉलिक्यूल लेंगे इथाइल एसीटेट का और उसकी रिएक्शन करवाएंगे हम बेस के साथ। सोडियम मिथॉक्साइड हमने बेस लिया है। अब ये बेस क्या करेगा, यहाँ से अगर हम ये वाले देखें, ये क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है। इसके साथ में जो कार्बन है अल्फा कार्बन और जो अल्फा हाइड्रोजन्स होती हैं जो इस अल्फा कार्बन से अटैच होती हैं, एसिडिक इन नेचर होंगी। तो ये बेस क्या करेगा, यहाँ से एक प्रोटॉन को अपने पास ले लेगा। अगर इनको हम सेपरेट करके लिखूँ, मैं यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हैं, अलग अलग लिख देते हैं तीनों को। तो ये बेस यहाँ से एक हाइड्रोजन को, वेट इसी से लगा देती हूँ, एक हाइड्रोजन को ये एज ए H पॉजिटिव आयन यहाँ से रिमूव कर देगा और जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आ गए इस कार्बन के पास। तो ये तो क्या बन जाएगा, C2H5O नेगेटिव, साथ में हाइड्रोजन आ गया इथेनॉल। और यहाँ से क्या बन गया, ये CH2, एक हाइड्रोजन तो हट गया है, CH2 इसके साथ ऊपर है नेगेटिव चार्ज C डबल बॉन्ड OC2H5, ये हो गया। इस आयन को जो एनायन बन गया, इसको बैलेंस करने के लिए हमारे पास क्या होगा, सोडियम आयन Na पॉजिटिव। तो पहला स्टेप हमारा क्या था, इसने इनोलेट आयन बना दिया। एक तरह से ये भी क्या है, इनोलेट आयन ही है। तो ये इनोलेट आयन जो यहाँ पर बना है ये है रेजोनेंसली स्टेबलाइज्ड, स्टेबल रेजोनेंस इनोलेट आयन बना है। हम इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इधर आ जाएगा,
ये नेगेटिव चार्ज इधर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना लेगा और ऑक्सीजन कार्बन का डबल बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होके क्या हो जाएगा, इसके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास आ गए। तो अब ये बन गया CH2 डबल बॉन्ड C। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो इसको बैलेंस करने के लिए हम सोडियम को यहाँ दिखा देंगे और इसके साथ में है OC2H5। तो ये जो इनोलेट आयन बना है यहाँ पर, ये स्टेबल इनोलेट आयन बना है क्योंकि ये रेजोनेंसली स्टेबलाइज है। इसका एक और रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। जो एनायन है, जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर कार्बन के ऊपर दिख रहा है, ये सिर्फ कार्बन पर ही नहीं है, ये ऑक्सीजन के ऊपर भी डिस्पर्ज हो रहा है। अब इसका सेकंड स्टेप हम करते हैं। जो इनोलेट आयन बना है ये रिएक्ट करेगा सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ इथाइल एसीटेट, CH3 C डबल बॉन्ड O OC2H5। ये है इथाइल एसीटेट। इसकी हम रिएक्शन करवाएंगे इनोलेट आयन के साथ जो हमने अभी बनाया था, C डबल बॉन्ड O OC2H5। ये बन गया। इसके साथ में हम यहाँ दिखा देते हैं Na पॉजिटिव। चाहो तो यहाँ भी दिखा सकते हो उसे। देखो अब क्या होगा, इसके कार्बन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज। ये हो गया न्यूक्लियोफाइल क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अगर हम इस कार्बन की बात करें, इसके साथ क्या है, एक ऑक्सीजन अटैच है डबल बॉन्डेड, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ लेगा। कार्बन के ऊपर क्या आ गया, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन है, ये वाला कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इसके इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे अटैक करेंगे। जैसे ही इस पर अटैक किया, ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड था, इसके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास आ गए। तो चलो देखते हैं अब क्या बन गया। ये CH3 CO, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और इस कार्बन के साथ क्या अटैच है, OC2H5। ये ग्रुप एज इट इज है, इसका तो कुछ चेंज ही नहीं किया है। इधर अब इसके साथ क्या लग जाएगा, ये वाला CH2 ग्रुप, ये हम इधर लगा देते हैं, CH2 C डबल बॉन्ड O OC2H5। ये बन गया है। सिर्फ चेंज कहाँ हुआ, कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड था, ये सिंगल में स्प्लिट हो गया है, और यहाँ पर एक और ग्रुप ऐड हो गया साथ में। जो इनोलेट आयन हमने बनाया था वो वाला ग्रुप आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर इसको बैलेंस करने के लिए साथ में Na पॉजिटिव लिखेंगे। ये इधर आ गया, नेगेटिव चार्ज ने फिर से डबल बॉन्ड बना लिया, और इस बार जो ये वाला ग्रुप है ये यहाँ से रिलीज हो जाएगा, C2H5 O नेगेटिव। इथोक्साइड आयन यहाँ से बाहर हो गया। तो अब हमारे पास क्या बच गया, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड O। अब इसके साथ क्या है, CH2, क्योंकि ये ग्रुप तो हट चुका है, ये वाला ग्रुप यहाँ से रिमूव हो गया। तो इस कार्बन के साथ दूसरा ग्रुप है CH2, ये हमने लिख दिया CH2 C डबल बॉन्ड O OC2H5। इसके साथ में इधर क्या बना है, C2H5 O नेगेटिव, और यहाँ पर है सोडियम पॉजिटिव। अब देखो एक तरह से ये इथाइल एसीटोएसीटेट तो बन गया है, लेकिन हमारे पास रिएक्शन मिक्सर में क्या है, फिर से एक बेस है सोडियम मिथोक्साइड। ये तो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, जो भी हमने इनोलेट आयन बनाते हैं तो इसी बेस को यूज़ करते हैं। तो ये क्या करेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन को ले लेगा अपने पास। सेकंड स्टेप में एक तरह से तो हमने बना लिया है, लेकिन अभी ये बना नहीं है कंप्लीट। जैसे ही रिएक्शन मिक्सचर में ये दोनों एक साथ होते हैं, ये वाला जो सोल्ट है, यहाँ सॉरी बेस है, यहाँ से एक हाइड्रोजन को ये रिमूव कर देगा, और ये क्या बन जाएगा यहाँ से, ये तो C2H5OH इथेनॉल बन गया। इसके बाद कोई रिएक्शन होगी नहीं इसकी, इथेनॉल बाहर निकल गया यहाँ से, और ये बन गया है CH3 C डबल बॉन्ड O CH नेगेटिव Na पॉजिटिव। इसके साथ में है C डबल बॉन्ड O OC2H5। सोडियम सोल्ट ऑफ इथाइल एसीटोएसीटेट, ये सोडियम सोल्ट बन गया, इसका सोडियम आयन आ गया है यहाँ पे। अब क्या करेंगे, हम इसको एसिडिफाई करेंगे। जो पहला स्टेप था हमारी रिएक्शन का, देखो ये रिएक्शन थी। पहले स्टेप में क्या बनाया था हमने, सोडियम का सोल्ट बनाया था, और उसके बाद हमने उसको एसिडिफाई किया था। तो अब तक का जो मैकेनिज्म है उसको हम यहाँ तक तो कर चुके हैं।
ये सोडियम सोल्ट बन गया, सिर्फ एक स्टेप रह गया है। अब हम इसको एसिडिफाई करते हैं, इसके अंदर थोड़ा सा एसिड ऐड कर देंगे। तो जैसे ही हम एसिड ऐड करेंगे, ये क्या बन गया, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ से वापस CH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो गया ये CH2 C डबल बॉन्ड O OC2H5, इथाइल एसिटो एसिटेट। ये ध्यान रखना कि यहाँ यही बन जाता है इथाइल एसिटो एसिटेट। और कई बार हम जल्दबाजी में इस रिएक्शन को यहीं पे छोड़ देते हैं, लेकिन ये रिएक्शन यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि रिएक्शन मिक्सर में साथ में ये बेस भी है जो कि फिर से यहाँ से प्रोटॉन को अपने साथ अटैच कर लेता है। तो जब भी ये दोनों मतलब बनता हुआ रिएक्शन में तो हम ये दिखाते हैं, लेकिन एक्चुअल में यहाँ से डायरेक्ट ये वाला सोल्ट ही बनता है, और उसके बाद हम इसको एसिडिफाई करके इथाइल एसिटो एसिटेट बनाते हैं। ये थी क्लेजन कंडेंसेशन, जिसमें दो इथाइल एसिटेट के मॉलिक्यूल आपस में कंडेंस होके इथाइल एसिटो एसिटेट बनाते हैं। अब हमारा एक और टॉपिक रहता है इस चैप्टर का कि टोटोमेरिज्म क्या होता है। जो इथाइल एसिटो एसिटेट हमने लिया है, इसके हम टोटोमर्स बना के देखेंगे। इथाइल एसिटो एसिटेट में हम टोटोमेरिज्म करवाएंगे। तो सबसे पहले तो हम ये टोटोमेरिज्म ही देखते हैं कि टोटोमेरिज्म होता क्या है। इसमें क्या होता है, टोटोमेरिज्म मतलब ऐसे आइसोमर्स होते हैं, जिन आइसोमर्स क्या होंगे, जिनका केमिकल फॉर्मूला तो सेम होता है, लेकिन उनका स्ट्रक्चर जो फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, उनका जो बॉन्डिंग होती है ग्रुप की वो डिफरेंट होती है। तो टोटोमर्स ऐसे आइसोमर्स होते हैं जिनका मोलिकुलर स्ट्रक्चर तो डिफरेंट होता है, लेकिन वो एक दूसरे के साथ डायनामिक इक्विलिब्रियम में होते हैं, मतलब एक दूसरे में वो कन्वर्ट होते रहते हैं। यहाँ पर इक्विलिब्रियम का मतलब तो है ये हम समझ गए कि एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं। यहाँ पे वर्ड आया है डायनामिक इक्विलिब्रियम। पहले हम डायनामिक इक्विलिब्रियम देख लेते हैं क्या होते हैं। जैसे ये हमारे पास दो कंपाउंड हैं A और B, जो एक दूसरे में कन्वर्टिबल हैं। एट एनी स्टेज इक्विलिब्रियम पर हम ये मान लेते हैं कि 40% तो हमारे पास A है और 60% हमारे पास B के अमाउंट है। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है कि ए बी में और बी ए में कॉन्टिन्यूसली ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं। जैसे इक्विलिब्रियम की स्टेज आ जाती है तो वहाँ पर जब काफ़ी इक्विलिब्रियम ऐसे होते हैं कि इक्विलिब्रियम की स्टेट आने पर वो एक दूसरे में कन्वर्ट होना बंद कर देते हैं। लेकिन डायनामिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि इक्विलिब्रियम की स्टेट अटेन करने के बाद भी ये एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। जैसे मान लो ये 40% हो गया, ये 60% हो गया, उसके बाद टू मोलिक्यूल्स B के A में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो उसी टाइम A के भी टू मोलिक्यूल्स B में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये स्टेट तो इसके बाद चेंज नहीं होगी, ये 40 में ही रहेगा, ये 60 में भी रहेगा, या फिर जो भी इनकी इक्विलिब्रियम पोजीशन जो होती है पॉइंट उसी में रहेंगे, लेकिन एक दूसरे के अंदर ये कन्वर्ट होते रहते हैं। तो ये है डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो टोटोमर्स ऐसे आइसोमर होते हैं जिनका मोलिकुलर स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, लेकिन वो एक दूसरे के साथ डायनामिक इक्विलिब्रियम में है। इनमें सबसे मेन एग्जांपल हम लेके चलते हैं कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। कीटो इनोल टोटोमर्स या टोटोमेरिज्म। कीटो इनोल टोटोमेरिज्म क्या होती है, ऐसे कंपाउंड जो मतलब आइसोमर्स डायनामिक इक्विलिब्रियम में तो हैं, लेकिन उनकी जो एक फॉर्म है, एक आइसोमर तो कीटो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और दूसरा आइसोमर इनोल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ हमें टोटोमर्स करने हैं इथाइल एसिटो एसिटेट के। फॉर्मूला हम सबको पता है इथाइल एसिटो एसिटेट का क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O OC2H5। ये है हमारे पास इथाइल एसिटो एसिटेट। तो यहाँ पर देखो क्या फंक्शनल ग्रुप क्या क्या है, ये एक तो कीटोन है, ये वाला फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया हमारे पास कीटोन, और ये फंक्शनल ग्रुप है एस्टर। तो जब हमने इथाइल एसिटो एसिटेट के कुछ टेस्ट करके देखे तो इसमें कीटोन और एस्टर के टेस्ट हुए। तो ये इन टेस्ट से हमें क्या पता चला कि इथाइल एसिटो एसिटेट कीटो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे इनोल अल्कोहल और डबल बॉन्ड तो अल्कीन तो कहीं भी नहीं है, तो ये इसकी कीटो फॉर्म है। कीटो फॉर्म को कैसे प्रूव किया, जब हम इथाइल एसिटो एसिटेट की हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। तो जब हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाता है, एक तो बन जाएगा यहाँ से इथेनॉल अल्कोहल और दूसरा ये वाला ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में।
और जब हम एस्टर की रिएक्शन करवाते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल ही बनता है। तो यहाँ से जब हाइड्रोलिसिस करवाई, कार्बोक्सिलिक एसिड और इथेनॉल मिला, इससे ये पता चला कि एक तो इसके अंदर एस्टर ग्रुप है। और कुछ कीटोन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन करवाई तो कीटोन की रिएक्शन भी इसने शो की। कीटोन की रिएक्शंस कौन सी होती हैं? एक हमने इसकी रिएक्शन करवाई हाइड्रोजन के साथ, NH2 के साथ। जब हाइड्रोजन के साथ इसकी हमने रिएक्शन करवाई तो ये इसने बनाया हाइड्रोजन, C डबल बॉन्ड NH2, और साथ में ये जो भी पार्ट था एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। एक और कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है कीटोन की कि हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। जब हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये एडिशन रिएक्शन होती है कि साइनाइड आयन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेता है, या ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ऑक्सीजन के साथ ऐड हो जाता है हाइड्रोजन। तो ये यहाँ से हमारे पास क्या बनता है, CH3COH। इधर जो ग्रुप था वो एज इट इज रहेगा और यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, ये वाला ग्रुप। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती हैं कीटोन की। एक और रिएक्शन है अगर हम इसकी NH2OH के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ से बनता है ऑक्जिम, CH3C डबल बॉन्ड NOH। बाकी जो भी ग्रुप साथ में लगा हुआ था ये वाला ग्रुप सब में साथ आएगा और इस कंपाउंड को हम बोलते हैं ऑक्जिम। तो ये कीटोन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन थी। हम इससे हाइड्रोजन बना सकते हैं। इसे अगर हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो एडिशन रिएक्शन हो जाती है यहाँ पे। अगर NH2OH के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ऑक्जिम बनता है। ऑक्जिम क्या होता है, जिस भी कंपाउंड में ये वाली लिंकेज होती है C डबल बॉन्ड NOH, उसको हम ऑक्जिम बोलते हैं। तो ये वाली सभी रिएक्शंस भी इस कंपाउंड ने शो की। इससे हमें क्या पता चला कि इसमें एक कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। तो एक एस्टर ग्रुप आया यहाँ पर जब हमने हाइड्रोलिसिस करवाई तो, और इन सभी रिएक्शंस से पता चला कि इसमें कीटोन ग्रुप है। तो इथाइल एसीटोएसीटेट के स्ट्रक्चर के बारे में हमें यहाँ से क्या पता चला कि ये कीटो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। लेकिन कुछ और रिएक्शंस भी करके देखी तो उसने वो वाली रिएक्शन भी शो की। वो थोड़ी सी सरप्राइजिंग रिएक्शन थी कि ये वाली रिएक्शंस कैसे हुई। अगर हम इथाइल एसीटोएसीटेट, शॉर्ट फॉर्म में लिखती हूँ, इसकी ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज कर देता है। ब्रोमीन वाटर ऑरेंज कलर का होता है। जैसे ही इथाइल एसीटोएसीटेट के साथ हम ये रिएक्शन करवाते हैं तो ये इसको डीकलराइज कर देगा। डीकलराइज करने का, ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज मेनली अल्कीन करती हैं। जब हम अल्कीन के साथ ये वाली रिएक्शन करवाते हैं तो इथाइल एसीटोएसीटेट की ब्रोमीन के साथ जो रिएक्शन हुई वो बिल्कुल वैसी ही रिएक्शन हुई जो अल्कीन और ब्रोमीन की रिएक्शन होती है। एक और रिएक्शन करवा के देखिए, जब हमने इथाइल एसीटोएसीटेट की रिएक्शन करवाई फेरिक क्लोराइड के साथ तो यहाँ पर आया रेड कलर। और फेरिक क्लोराइड की जब हम फिनोल के साथ रिएक्शन करवाते हैं, फिनोल और फेरिक क्लोराइड की रिएक्शन करवाते हैं तो रेड कलर आता है। तो यहाँ से देखो हमने इथाइल एसीटोएसीटेट के स्ट्रक्चर का तो पता चल गया था कि ये कीटोन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन दे रहा है, एस्टर की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस भी दे रहा है। तो फिर इसने ब्रोमीन वाटर को कैसे डिक्लोराइज कर दिया जो अल्कीन की रिएक्शन है, और इसने फेरिक क्लोराइड के साथ भी रेड कलर दिया जो फिनोल की रिएक्शन है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि हो सकता है इसका कोई ऐसा एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता हो या कुछ अलग फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता हो जिसमें एक तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, अल्कीन वाले बॉन्डिंग हो, और एक इसमें क्या हो, फिनोल। फिनोल की बॉन्डिंग मेनली क्या होती है कि ये डबल बॉन्ड है और इसके साथ में जो कार्बन है डायरेक्टली इसके साथ ही हाइड्रोक्सी ग्रुप लगाओ। फिनोल में क्या होता है, अगर हम देखें ये बेंजीन रिंग है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और यहाँ क्या होता है हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो इथाइल एसीटोएसीटेट एरोमेटिक तो है नहीं, बेंजीन तो होगी नहीं, तो इसमें क्या हो सकता है फिर अगर यहाँ से हम फिनोल की बॉन्डिंग देखें तो क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और उसके साथ में हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो यहाँ पर भी इस टाइप की कोई बॉन्डिंग हो सकती है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ ही हाइड्रोक्सी ग्रुप है। तो ये वाला स्ट्रक्चर कैसे पॉसिबल है ये पता चला इसके टोटोमेरिज्म, इसके टोटोमर्स बना के। तो चलो देखते हैं कैसे बनेंगे इसके टोटोमर्स। CH3C डबल बॉन्ड O, CH2C डबल बॉन्ड O, OC2H5। ये है इथाइल एसीटोएसीटेट।
इसमें क्या होगा, टोटोमेरिज्म बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो ये वाले हाइड्रोजन्स हैं इसको मैं अलग अलग लिख देती हूँ एक बार। ये यहाँ से एक हाइड्रोजन एज ए हाइड्राइड आयन इस जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को भी लेके इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेती है। इसको हम बोलते हैं 1,3 हाइड्राइड ट्रांसफर। कि हाइड्रोजन किसके साथ अटैच थे, इस कार्बन के साथ। अगर इसको हम 1 नंबरिंग दें तो ये वाला कार्बन सेकंड नंबर और कार्बन के बाद ये वाला ऑक्सीजन थर्ड नंबर की 1 एटम से अपना बॉन्ड ब्रेक करके थर्ड एटम के साथ बॉन्ड बना लेती है। तो 1,3 हाइड्राइड ट्रांसफर। H नेगेटिव आयन बाहर निकल रहा है इसलिए हम इसे हाइड्राइड बोलेंगे। तो जब हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेती है तो ये वाला डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि हुआ क्या है, ऑक्सीजन का तो एक बॉन्ड एक्स्ट्रा हो गया लेकिन इस कार्बन का एक बॉन्ड कम हो गया है, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा इधर से CH3COH। यहाँ पर OH आ गया और इन दोनों कार्बन्स के बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड। इसके साथ 2 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन के पास जा चुका है तो सिर्फ एक ही हाइड्रोजन रह गया CH। इसके बाद जो भी है एस्टर ग्रुप उसको हम एज इट इज रख देते हैं। अब देखो इसमें क्या है, एक तो अल्कीन है, अल्कीन के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, इन, और एक क्या है अल्कोहल जिसके लिए वर्ड हम यूज करते हैं ओल। तो ये हो गई इनोल फॉर्म और इसमें कीटो ग्रुप था तो इसको हम बोलते हैं कीटो फॉर्म। अब इसमें देखो अगर हम ब्रोमीन वाटर डालें, एक अल्कीन भी है, अल्कीन है तो ब्रोमीन वाटर को डिकलराइज कर देगी, ये वाली रिएक्शन होगी इसके अंदर। और क्या है, एक अल्कोहल ग्रुप है और अल्कोहल किसके साथ अटैच है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ, ऐसे कार्बन के साथ जो डबल बॉन्डेड है दूसरे कार्बन से। तो फिनोल वाले लिंकेज भी है, इसी वजह से ये फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके रेड कलर देता है। तो इन सभी रिएक्शन से पता चला कि जो इथाइल एसिटोएसिटेट है वो 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, एक इसकी कीटो फॉर्म है और दूसरी इसकी इनोल फॉर्म है। अब देखो कीटो और इनोल फॉर्म में डिफरेंस क्या है, कीटो फॉर्म में ये वाली हाइड्रोजन कार्बन के साथ अटैच है और इनोल फॉर्म में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच है। तो सिर्फ एक ही एटम की अटैचमेंट का डिफरेंस होता है टोटोमर्स में। पॉइंट जो डिफरेंस होगा वो एक एटम या एक ग्रुप ऑफ एटम की जो अटैचमेंट है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, सिर्फ उसमें डिफरेंस है और ये एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम में होते हैं। मेनली इनमें कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है। तो ये था टोटोमेरिज्म इन इथाइल एसिटोएसिटेट, ये इसकी कीटो फॉर्म है और ये इसकी इनोल फॉर्म है। आई होप आप लोगों को सब क्लियर हो गया हो। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।